नरेशन चल रहा था और हम लोगों ने अब तक नरेशन के असर्टिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना सीखे। उसमें प्रत्येक प्रकार के नियम हो चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ सेंटेंसेस इस टाइप्स के भी बच्चों ने पूछे कि जो यूपी बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता उतना कठिन, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो सब भी क्लियर हुआ। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके पहले तुम लोगों को थोड़ा सा सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, पढ़े भी होगे, अब कितना याद है ये भगवान जाने। सेंटेंसेस में जैसे अब तक हम लोगों ने जो देखा वो असर्टिव सेंटेंसेस थे। असर्टिव सेंटेंसेस में होता ये है, थोड़ा सा रिकैप करा दूं, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों, फिर मैं इसका आगे ले चलूँगा। असर्टिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई बात सिंपली कही जाती है, कोई बात सिंपल कह दी जाती है। अब कोई बात दो प्रकार से कही जा सकती है, जैसे मैं कह दूं आई एम अ टीचर, तो एक बात कह दी कि मैं टीचर हूं। यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग सभी विद्यार्थी हो या आप लोग सभी विद्यार्थी हो, एक बात कह दी गई। आई एम नॉट अ पुलिस, मैं पुलिस नहीं हूं, यह भी एक बात है। यू आर नॉट लीडर्स, तुम लोग नेता नहीं हो, यह भी एक बात है, तो यह भी एक बात कह दी गई। तो हम देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हैं, एक में कहा जाता है कि ऐसा है और दूसरे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है। यानी असर्टिव के दो प्रकार हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? कोई बात कह दी जाती है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का हमने बनाना देख लिया पिछले 3 वीडियोस, शायद 3 वीडियोस में क्लियर हुए, 3 या 4 में, 3 ही शायद। आज अब इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कोई सूचना मांगते हैं, ये प्रश्न करते हैं, ये कोई सूचना देते नहीं, ये कोई सूचना मांगते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं पूछ लूँ हु आर यू, तो एक सूचना मांगा। व्हाट्स योर नेम, एक सूचना मांगा। आज स्कूल जाओगी, एक सूचना मांग रहा है। खाना खाकर आए हो सभी लोग, सूचना मांग रहा है एक। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप्स के होते हैं। बड़ा ब्लैक बोर्ड बड़ा चमकता है, इसीलिए आधे से ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे धब्बा बहुत तगड़ा आ रहा है, इसीलिए यहाँ लाइन खींचा के उधर न चला जाऊँ लिखते लिखते। बड़ा गड़बड़ ब्लैक बोर्ड है। इंटरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। मैं बोल भी रहा हूँ लगातार इसलिए कि तुम लोगों को मान लो चमक में ना दिखे, रिकॉर्डिंग में भी ना सही आए तो समझ में। दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप, एक WH टाइप। यस नो टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर यस या नो में देना पॉसिबल होता है। यानी यस नो टाइप क्वेश्चंस आर सच क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। जैसे मान लो मैंने पूछा हैव यू टेकन योर फूड, क्या तुमने खाना खाया, तो इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? अरे भाई बोलो। हाँ, तो दे सकते हो, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है। जैसे मैं कहूं क्या मैं गधा हूं, तो बोलो नहीं हूं, श्योर, चलो, तो यस नो टाइप था। क्या तुम सभी मूर्ख हो? नहीं हो, अच्छा। सभी लोग विद्वान हो? यस सर, अच्छा। तो देखा हमने कि इस टाइप के क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में पॉसिबल है। मान लो अगर पूछ लूं भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो यस नो में आंसर दे पाओगे? वेयर आर यू गोइंग, यस नो में आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो ये WH टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका यस नो में आंसर देना पॉसिबल ना हो। इनको WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो क्वेश्चन वर्ड होता है लगभग WH से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, सब WH। हाउ है, हाउ को भी WH में मान लो। जो यस नो टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम बहुत ही आसानी से केवल WH वाला क्वेश्चन वर्ड लगा के WH क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आज स्कूल जा रही हो, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, यस नो टाइप है, यस नो टाइप है ना। अब इसी में अगर वाई लगा दें आगे, वाई आर यू गोइंग स्कूल टुडे, तो WH बन गया। आज स्कूल क्यों जा रही हो, हुआ कि नहीं?
तो ऐसा भी बन सकता है। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होगा चेंज करते समय। अब रूल्स की बात की जाए कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे हमारे तो उसको हम इनडायरेक्ट बदलते समय क्या रूल्स आएंगे। रूल्स सारे वही हैं जो हमारे असर्टिव के थे। टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, सारे रूल्स ज्यों के त्यों रहेंगे। केवल थोड़ा सा विशेष रूल है, तुम लोग चाहो तो साथ साथ नोट कर लो या बाद में वीडियोस देख के कायदे से नोट करना, अभी भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा रूल के चक्कर में नहीं पड़ता, तुम लोगों को पता है। इसलिए नहीं पड़ता कि मुझे खुद नहीं आता, मैं बहुत कम रूल जानता हूँ। मेरा सिद्धांत इतना ही है कि साइकिल सभी लोग चला लेते हो, किसको नहीं आती? सभी को आती है अच्छी तरह से साइकिल चलाना? सभी लोग साइकिल चला लेते हो? साइकिल चलाने का रूल किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। क्यों चला लेते हो? क्योंकि चलाते हो। सिंपल, केवल एक उत्तर है, क्योंकि चलाते हो। तो भैया रूल ग्रामर का इतना बड़ा पुथन्ना मत बनाओ, इतना बड़ा नोट्स बना के मत रखो। कम रूल प्रैक्टिस में ले लो, आसान हो जाएगी। ठीक है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलेंगे तो अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो सॉरी इसको छोड़ते हैं, अभी पहले आते हैं इस पे। तो सेड या टोल्ड हम करते थे ना, या से या टेल करते हैं या टेल्स करते थे। से या टेल की जगह पे हम लगाएंगे इसमें आस्क या इंक्वायर। अब अगर पास्ट में होगा तो आस्क्ड हो जाएगा, इंक्वायर्ड हो जाएगा। यानी से या टेल का यूज़ ना करके आस्क या इंक्वायर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सूचना मांगता है तो आस्क या इंक्वायर हो जाएगा, पूछा। ठीक है। इन दोनों में भी थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है, बहुत महीन अंतर है कि कहाँ आस्क ज़्यादा सही लगेगा, कहाँ इंक्वायर, बता दूंगा समय आने पर। वीडियोस में मेरे कई बार समस्या आती है, बच्चे शुरुआत में पूछ लेते हैं ये वाला, चूँकि वो कहीं से पढ़े हैं, कहीं कोचिंग वोचिंग में या ऐसे, तो उनको लगता है ये वाला। तो भाई समय आने पर बताया जाता है। मैं बिल्कुल प्रारंभ में नहीं बता सकता, क्योंकि तुम लोग 10 में 12 में भले आ गए हो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 4-6 की चीज़ें नहीं आ रही हैं, सच्चाई है। अभी तुम लोगों से 1 2 3 की किताब की स्पेलिंग पूछ लूँगा ना तो नहीं बता पाओगे। कहो तो पूछ के दिखा भी दूँ, लेकिन तुम लोगों का अपमान हो जाएगा। अभी एरोप्लेन की स्पेलिंग पूछ लूँ, क्लास 1 में प्राइमरी में है, नहीं बता पाओगे, कई लोग नहीं बता पाओगे, लगभग 70-80%। तो मुझे एक बेस बनाना पड़ता है, थोड़ी सी नींव बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए इसीलिए अलग से उनको थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ। क्या करूँ, हमें तो सबको लेके चलना है ना, हमें छांट के बच्चे नहीं मिलते, हमें सब एक से एक कलाकार बच्चे मिलते हैं। वो अपना नाम तक ठीक से सही नहीं लिख पाते, ऐसे ऐसे बच्चे हाई स्कूल इंटर में मिल जा रहे हैं। तो हम बेस बनाते हैं। तो से या टेल की जगह आस्क या इंक्वायर का यूज़ होगा। पास्ट में होगा तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज़ होगा। इतनी बात हो गई क्लियर। इसके बाद अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तब क्या होगा। अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ या वेदर, दैट का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ही सेड टू मी, तुम लोग साथ साथ लिखते रहो, इसीलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ। आर यू इल? ही सेड टू मी आर यू इल। कौन इसको बदलेगा? कोई प्रयास करना चाहेगा? कोई नहीं? हाँ बोलो, जोर से बोलो। इल। बहुत ज़्यादा अटक अटक के गाड़ी चली है, धक्का ले लेके जैसे गाड़ी का एकदम तेल ख़त्म हो, लेकिन ठीक है, घर तक पहुंचा दी है गाड़ी।
हाँ इसने सही ही किया, ठीक है बैठो। अरे तो इतना अटकोगी यार, तब तक तो समस्या बहुत बहुत अटकी, बहुत ज़्यादा अटक गई, कोई बात नहीं थी। चलो तो मैंने बताया सेड की जगह आस्क या इंक्वायर होगा, दोनों में से हम कोई भी लगा सकते थे, बहुत उससे गलत नहीं होना था। ही आस्क्ड मी, पास्ट में था इसलिए यहाँ आस्क का आस्क्ड हुआ, ठीक है, इंक्वायर का इंक्वायर्ड हो जाता। मी के बाद हमने कहा था इफ़ या वेदर लगा देंगे, तो इफ़ या वेदर लगाने में भी थोड़ा महीन सा अंतर है, कहाँ इफ़ लगेगा कहाँ वेदर लगेगा। हालांकि तुम लोगों के बोर्ड में बहुत इसका फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ़र्क पड़ता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका अंतर पड़ेगा, बड़ा अंतर। तो आने वाले समय में हो सकता है दिक्कत हो कुछ लोगों को, तो बताऊँ। यहाँ तक इतना है कि दोनों का कॉमन ही समझ के चलो। ही आस्क्ड मी इफ़, यू है, यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया था, तो इसके अनुसार बदल देंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आर का पास्ट बनना था, तो पास्ट में दो ही होता है, वॉज या वर, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगना था, इसीलिए वॉज लगा दिया गया। इफ़ आई वॉज इल, और इसका सबसे बड़ा नियम ये कि अब ये फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। ये भी इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाने का एक रूल है। क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ ये वर्ड आ गया आस्क्ड या इंक्वायर्ड। अब इसको ऐसे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो या क्या आप बीमार हैं। अब इसका इनडायरेक्ट ऐसे हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल, उसने मुझसे पूछा था कि क्या यदि मैं बीमार था, ऐसे, क्या मैं बीमार था, उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बीमार था, इस तरह। तो ये यस नो टाइप था, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, तो हाँ या ना उत्तर दिया जा सकता था। यस नो टाइप का हमने एक एग्जाम्पल देखा। WH टाइप का एक एग्जाम्पल देख लें। प्लीज सेड टू हिम, लिखते रहो, प्लीज सेड टू हिम हु आर यू। मैं बहुत छोटे सेंटेंसेस ले रहा हूँ। प्लीज सेड टू हिम हु आर यू, पुलिस, जिसको तुम लोग पुलिस कहते हैं ना, पुलिस, पुलिस, वो इंग्लिश में पुलिस होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन पॉलिस मत लिख देना। प्लीज सेड टू हिम हु आर यू। अब ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं, इसका यस नो टाइप तो है नहीं, यस नो में आंसर संभव ही नहीं है। तो इसका कैसे बदलेंगे, तो इसमें मैंने बताया था कि दैट की जगह, वो सॉरी आस्क्ड या इंक्वायर्ड सेम रहेगा, दैट की जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करना था यस नो टाइप में। लेकिन जब WH टाइप क्वेश्चन होगा तो आस्क्ड इंक्वायर्ड सब तो जो कहते हैं वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें ना दैट लगेगा, ना इफ़ लगेगा, ना वेदर लगेगा। इफ़ या वेदर क्यों नहीं लगता, क्योंकि यस नो में आंसर देना संभव नहीं है। यहाँ यस नो में आंसर देना संभव होता है, इसीलिए इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें जो WH वाला क्वेश्चन वर्ड है वो ज्यों का त्यों आता है, जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, जैसे इसमें हु आया क्वेश्चन वर्ड, तो हु ज्यों का त्यों आएगा वहाँ, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब वैसे ही पूरे नियम पुराने ही। तो इसको बदलें, कौन प्रयास करेगा, बोलो। हु ही वाज, ठीक, इस बार गाड़ी ठीक चली है। क्या नाम है तुम्हारा भाई, ठीक है, वेरी गुड, कहाँ घर है, ठीक, बढ़िया। हाँ थोड़ा 2-4 बार ऐसे बोलोगे ना खड़ी होके मेरी क्लास में, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर ऐसे ही मेरी तरह 1 आध महीने नहीं भी नहाए रहोगे ना, तब भी कॉन्फिडेंस से बोलोगे। तो पुलिस आस्क्ड हिम, तुमने ये कहा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा महीन सा अंतर जो मैं बताया शुरुआत में, मैंने चाह नहीं रहा था बता दूँ। यहाँ ध्यान दोगे तो आस्क्ड गलत नहीं है, यूपी बोर्ड में कोई नंबर नहीं काट सकता इसके लिए, लेकिन अगर इंक्वायर्ड कर दोगे तो ज़्यादा बढ़िया। जरा सोच के देखो कि पुलिस वाला पूछ रहा है, तो सामान्य पूछता है, इंक्वायरी वाला मामला ज़्यादा। जैसे एग्जांपल और पकड़ो कि सपोज दैट यू हैव गॉन टू रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन पे तुम लोग गए हो और वहाँ जाके पूछ रहे हो कि भाई
प्रयागराज जाने वाली ट्रेन कितने नंबर पे आएगी, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो वहाँ पे आस्ट से ज़्यादा बढ़िया इंक्वायर्ड हो जाए, कुछ इंक्वायरी टाइप की चीज़ हो गई तो वो ज़्यादा सटीक है। इसी तरह इफ़ या वेदर में भी बताऊंगा आगे चल के, आवश्यकता हुई तो, कि थोड़ा सा ज़्यादा संभावना होती है तब कहाँ वेदर कहाँ इफ़, ऐसे पॉजिटिव संभावना, आंसर की पॉजिटिव संभावना है या नेगेटिव संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं, या दोनों तुम लिख भी सकते हो, एग्ज़ाम में दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस इंक्वायर्ड, ऑब्लिक लगा के आस्क्ड कर दें, नहीं तो भाई तुम लोग किसी लड़ाई लो कि क्यों नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, समझ में आया? वो ज़्यादा सटीक है, होने को होगा, होने को वो होगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सटीक है ना। जैसे मुझे देखो, मैं वो शर्ट पैंट पहन के आया हूँ, होने को मैं जीन्स पैंट भी पहन के आ सकता हूँ, टी शर्ट भी पहन के आ सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ, तो ये ज़्यादा सटीक है। ये बात करने को कोई रोक थोड़ी रहा है, लोग करते ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा सटीक है। इसलिए पुलिस इंक्वायर्ड या आस्क्ड हिम, अब क्या करूं, हो, फिर ही क्यों लगाएं भाई, सी ना लगाएं, हाँ अच्छा, हिम के लिए ही होता है, हैं? पता नहीं, मुझको पता नहीं, सही में ही लगेगा, ठीक, चलो भाई लगा दे रहा हूँ, देखो मुझको मत कहना है, मुझे कुछ आता नहीं है उतना। तो हु ही वाज, ही के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा, पक्का है? डांट रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ? अच्छा, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे खुद नहीं आता, ये तो मैं तुम लोगों से पूछ पाछ के धीरे से कर दिया, मुझको थोड़े ही आता है, सही बता। तुम लोग मुझसे पढ़े नहीं हो ना पहले से, कुछ लोग पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा, मैं तो हमेशा